नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए आए हैं जो आपके लिए, मेरे लिए और ख़ासकर उन सभी ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है जो आए दिनों किसी न किसी फ़ोन कॉल के फ्रॉड का शिकार होते हैं। तो शुरू करते हैं। इस शिकार से बचने के लिए, इन फ़ोन कॉल के फ्रॉड के शिकार से बचने के लिए भारत सरकार ने एक नई सिम कार्ड पॉलिसी लाई है। अभी भारत सरकार के दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जी है, जो कि फिलहाल में रेलवे मंत्री भी है, उनके द्वारा एक नई पॉलिसी लाई गई है, सिम कार्ड पॉलिसी। इस पॉलिसी में क्या खास बात है, इन सभी खास बातों पर हम चर्चा करने के लिए आए हैं। तो आप इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो एक छोटे बच्चे से लेकर एक 80 साल 90 साल के बुजुर्ग के लिए भी जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि ये जो मोबाइल फ़ोन होता है आज हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। अगर मेरा हाथ टूट जाए तो उसके बगैर हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन मेरा अगर मोबाइल फ़ोन कहीं गुम हो जा रहा है तो उसके बगैर हम लोग 2 घंटा तक भी नहीं रुक पाते हैं। तो जानेंगे इस वीडियो में हम लोग कि नई सिम कार्ड पॉलिसी क्या है, यानी भारत सरकार ने जो नई सिम कार्ड पॉलिसी लाई है वो क्या है, ये पॉलिसी को कब से लागू किया जाएगा। 2 नंबर में देखेंगे इस पॉलिसी के तहत खरीदार को क्या क्या कागजात लगेंगे। इस पॉलिसी के तहत यानी न्यू सिम कार्ड पॉलिसी के तहत अगर आप सिम लेने जा रहे हैं तो आपको अब नए कागज़ के तौर पर, नए डॉक्यूमेंट्स के तौर पर क्या आपको देना होगा दुकानदार को, और पहले क्या देते थे आप। उसके बाद सिम विक्रेता के लिए क्या नियम लाया गया है, यानी जो भी सिम बेचते थे तो देखते होइएगा चौक चौराहा पर सिम चिल्ला कर लोग बेचता है, सिम ले लो, सिम ले लो। जैसे आलू प्याज बिकता है, सब्जी लेता है, उस तरह से सिम ले लो, पोर्ट करा लो, फलना का कंपनी का सिम है, सिम ले लो। अब उनके लिए क्या नियम लाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा इस पॉलिसी में, इस पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद देखेंगे सिम से होने वाले फ्रॉड कैसे होते हैं, यानी आपके सिम से कैसे फ्रॉड हो रहा है और आपको पता भी नहीं चल पा रहा है, और इससे कैसे बचे। तो फ्रॉड कैसे होता है इस पर भी हम चर्चा करेंगे, और इस फ्रॉड से कैसे बचे इस पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद संचार साथी पोर्टल क्या है, हम जानेंगे संचार साथी पोर्टल क्या है। ये बहुत ही अच्छा पोर्टल है, इसके लाभ जब आपको बताएंगे तो आपको पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। इस पोर्टल पर कैसे पता करेंगे कि आपके नाम पर कितना सिम कार्ड चल रहा है। आप जो पहले सिम कार्ड लेते थे जिस डॉक्यूमेंट से, आप तो सिम कार्ड लेकर चले आए घर, अब उस डॉक्यूमेंट्स पर दुकानदार फ्रॉड किया है कि नहीं किया है, इस पर भी आपको जानकारी मिल जाएगी। इस आधार संचार साथी पोर्टल पर के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कि आपके नाम पर, आपके यूपीआई के नाम पर कितना सिम कार्ड मार्केट में अवेलेबल है, कितना सिम कार्ड चल रहा है। और उसको अगर आपको पता लग जा रहा है कि आपके नाम पर 1 से अधिक 4, 5, 6 सिम कार्ड चल रहा है, तो उसको आप उस पोर्टल पर ही जाकर तत्काल प्रभाव से बंद कर सकते हैं। खोया हुआ मोबाइल कैसे प्राप्त करें, ये जो लाइन है सबसे रामबाण है, क्योंकि आज हमारे देश इसमें हम जानेंगे कि अगर आपका मोबाइल खो जा रहा है, कहीं गिर जा रहा है, कोई पॉकेटमार मोबाइल निकाल रहा है पॉकेट से, कोई झपट मारा, बात करते जा रहे थे, एक बार की बात हम इधर से आ रहे थे, हम अपने घर के तरफ बात कर रहे थे, लगा मेरा मोबाइल छीन ले, लेकिन मोबाइल को हम कस के पकड़े थे। तो उस स्थिति में अगर मेरा मोबाइल लेकर चल रहा था तो उस समय तो हम कुछ नहीं कर पाते, कहते कि थाना में क्या जाए, 10-15 हज़ार का मोबाइल था, फिर चल के वो नया खरीदेंगे। लेकिन अब अगर वो छपटमार मेरा मोबाइल पकड़ ले जा रहा है छीन कर, तो स्वतः उसको खुद पहुँचा देना होगा मेरा मोबाइल। इन सब चीज़ों पर चर्चा करते हैं, विगतवार क्रमवार आपको समझाएंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। अब दोस्तों हम जानते हैं कि नई सिम कार्ड पॉलिसी क्या है और पॉलिसी लागू कब से होती है। तो यह भारत के दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा, जो कि अभी रेल मिनिस्टर भी हैं, अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा आए दिनों सिम कार्ड से हो रहे फ्रॉड से बचने के लिए
भारत में एक नई सिम कार्ड पॉलिसी लाई गई है जो कि बहुत बेहद ज़रूरी थी। जिस तरह से हमारे लिए ऑक्सीजन लेना बेहद ज़रूरी था, इसलिए भारत में एक नई सिम कार्ड पॉलिसी लाना बेहद ज़रूरी हो गया था। इसलिए भारत सरकार ने नई सिम कार्ड पॉलिसी को हमको फ्रॉड से बचाने के लिए लाई है। अब यह पॉलिसी कब से लागू हो रही है? तो यह पॉलिसी आपको दोस्तों 1 अक्टूबर, कब से? 1 अक्टूबर 2023 से यह पॉलिसी लागू हो जाएगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अब मेरा दूसरा सवाल है, इस पॉलिसी के तहत सिम खरीदार को क्या कागजात लगेंगे? यानी अब आप 1 अक्टूबर 2023 से अगर आप सिम लेने जा रहे हैं तो आपको सिम दुकानदार को क्या देना होगा? तो अब कुछ नहीं देना होगा। अब नया पॉलिसी के तहत आपको कुछ नहीं देना होगा। यही तो सरकार का पॉलिसी है जिससे आपको वो फ्रॉड से बचा रही है। अब आपको क्या करना होगा कि आप अपना आधार कार्ड लेके जाइएगा, दुकानदार को कहिएगा कि इस पर स्कैन कर हमको सिम दे, इस पर स्कैन करो और हमको सिम दो। ना आप इसका आधार नंबर दे सकते हैं, ना आपको अपना नाम बताना है, ना आपको अपना पहचान बताना है। सिर्फ इस स्कैनर को दिखाना है और वो स्कैन करेगा, आपके नाम पर सिम अलॉट कर देगा। और अब जानते हैं कि पहले आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है, अभी तक जो फ्रॉड हुआ उसका कारण क्या है, किन कारणों से आपके साथ वो फ्रॉड हुआ है। तो पहले आप सिम लेने जाते थे तो पहले क्या मिलता था? पहचान पत्र लेते थे, एक फ़ोटो लेते थे, साइकिल उठाते थे, दिनाक से सिम दुकान पर जाते थे। 10 रुपये 5 रुपये यानी फ्री में भी सिम मिलता था। फ्री में भी हम लोग बहुत सिम निकाले हुए हैं। सिम लेकर तो आप आ गए, आप समझे कि मेरा काम ख़त्म, एकदम मज़े से 1 महीना बतिया रहे हैं फ़ोन पर, ठीक है। उसके बाद वो दुकानदार आपके उसी कागजात से ना जाने कितने और गैर कानूनी तरह से लोग जो काम करते हैं उसको उन्होंने सिम मुहैया कराया। इसका खास उदाहरण 2 गो है। इंडिया में 2 ऐसा जगह है जहां फ्रॉड काफ़ी होता है। एक जामतारा, कहाँ? जामतारा, और एक हरियाणा का नूहू, जो अभी नूहू हाल ही दिनों में चर्चा पर रहा, और जामतारा पर एक वेब सीरीज भी आई है। इन्हीं वेब सीरीज से प्रेरित होकर अश्विनी वैष्णव जी ने न्यू सिम कार्ड पॉलिसी को लाया है। तो अब आपको क्या करना है, समझ गए? इस स्कैनर को ले जाके स्कैन करना है और आपको अपना सिम कार्ड प्राप्त करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल है, सिम विक्रेता के लिए क्या नियम लाया गया है? यानी न्यू सिम कार्ड पॉलिसी में जो भी सिम विक्रेता थे उनके लिए सरकार के द्वारा क्या नियम लाया गया? तो उनको तो सबसे पहले अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर अपने दुकान का पंजीकरण कराना होगा। क्या कराना होगा? पंजीकरण कराना होगा और बायोमेट्रिक कराना होगा। पंजीकरण के साथ साथ क्या कराना होगा? बायोमेट्रिक कराना होगा। उसका बायोमेट्रिक का सत्यापन पूरा करना होगा। उसके साथ केवाईसी भी कराना होगा। अपना क्या कराना होगा? केवाईसी भी कराना होगा। उसके बाद अगर इन सब नियमों पर वह दुकानदार खड़ा नहीं उतर रहा है तो 30 सितंबर के बाद उनको कितना दिन कब का अल्टीमेट दिया गया है? 30 सितंबर 2023 तक का अल्टीमेट दिया गया है। इतने दिन के भीतर में वे इन सारी क्रियाओं को पूरा कर ले, अन्यथा 1 अक्टूबर के बाद ये जो जितना मानक जैसे बताए हैं आपको, पंजीकरण, बायोमेट्रिक, केवाईसी अगर ये नहीं होगा तो उन दुकानदार पर 10 लाख का जुर्माना, कितना? 10 लाख का 10 लाख का जुर्माना दूरसंचार के द्वारा लगाया जाएगा। अब इसके बाद एक और नियम है दोस्तों, जैसे कि आप किसी राज्य पर लागू हुआ, जैसे कि जम्मू कश्मीर राज्य के कुछ जिलों में जहाँ आपसा कानून लगा हुआ, पूर्वोत्तर के कुछ राज्य के कुछ जिलों में अगर आप सिम खरीदने जा रहे हैं तो आप वहाँ से स्कैनर से सिम लेके आप वापस आ जाइएगा। आपको दुकानदार केवाईसी कराएगा। आपका क्या कराएगा? केवाईसी कराएगा, और उस केवाईसी को आप नज़दीकी थाना में, हमको नहीं, उस दुकानदार को नज़दीकी थाना में ले जाकर सत्यापित करा लेना होगा कि हाँ ये आदमी, फलना नाम का आदमी इस जिला से है, इस राज्य से है, इन्होंने मेरे दुकान से सिम लिया है, ठीक है। केवाईसी करा। तो नए पॉलिसी में ये नियम अब सिम विक्रेता के लिए होगा। और आपसे भी आग्रह है,
पहले हम लोग क्या करते थे, हम अपना बात बता रहे हैं, खुद हम अपना निजी बात बता रहे हैं, हम दूसरे का उदाहरण क्यों दें। सिम फ्री में मिलता था, तो हर एक महीना में क्या करते थे कि जाके सिम निकाल लेते थे, पहचान पत्र देते थे, फोटो देते थे, वो सिम निकाल लेते थे। एक महीना बात करते थे, चूँकि एक महीना के लिए वो फ्री देता था। एक महीना बात करने के बाद फिर उस सिमवा को क्या करते थे, बिक देते थे और फिर जाकर सिम निकालते थे। ना जाने कि हमने खुद कितना अपने नाम पर सिम निकाला है, हमने अपने नाम पर खुद कितना सिम निकाला ये हमको भी पता नहीं है। लेकिन एक अक्टूबर को जैसे ही यह पोर्टल लॉन्च होगा, इस पोर्टल पर हम सबसे पहले जाकर चेक करेंगे कि अभी मेरे नाम पर कितना सिम चालू है, और जो मेरे ज़रूरी है, जो मेरे मोबाइल में सिम लगा हुआ है, उस सिम को रख के बाद बाकी सब सिम को ब्लॉक कर देंगे। और आपसे भी अब आग्रह है, आपसे भी निवेदन है कि आप भी किसी सड़क छाप सिम विक्रेता से सिम नहीं लें, जो ठेला पर बेचता होगा, मोटरसाइकिल पर बेचता होगा, साइकिल पर बेचता होगा, माइक लगा के चिल्ला कर बेचता होगा, आप उससे सिम नहीं लें। आप सिम का जो सिम का सर्विस सेंटर होता है, ऑथराइज्ड डीलर होता है, उसी से सिम खरीदें, जिससे आप फ्रॉड होने से बच सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है मेरा कि सिम से होने वाले फ्रॉड कैसे होते हैं, यानी जो सिम कार्ड से फ्रॉड होता है वो कैसे होते हैं और हम इससे अब कैसे बचेंगे। तो सिम कार्ड, आपने सिम लिया है, सिम लिया, उस सिम को आपने मोबाइल, उस नंबर को आपने बैंक में इंक्लूड करा रखा, बैंक में इंक्लूड करा रखा, कहीं कहीं दे दिए हैं, अपने रिश्तेदार में दिए हैं, दोस्तों के बीच में दिए हैं, सब तरफ दे दिए हैं। आपका सिम गुम हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो फ्रॉड होता है, जो फ्रॉड करने वाले होते हैं, उनका लिंक साठ घाट बैंक वालों के भी साथ होता है, और वो बैंक वाला OTP भेजता है उस नंबर पे। उस नंबर पर OTP भेजने के बाद उसको फ़ोन करके OTP लेगा और आपका बैंक का खाता नील हो जाएगा। उसके बाद आजकल के जो बच्चे हैं, यंग जनरेशन के बच्चे हैं, वो आंख बंद करके बेतहाशा तरीक़ा से सिम निकालते हैं, और सिम निकालेंगे 1-2 महीना 3 महीना यूज किए, फिर सिम को क्या करते हैं, तोड़ ताड़ के बिक दिए। अब फिर उसी नंबर पर दूसरा, चूँकि 3 महीना अगर सिम आपका बंद रहेगा तो उसी नंबर पर दूसरा जनरेट हो जाता है। वो सिम किसी गांव के सुदूर आदमी के पास गया, किसी भोले भाले आदमी के पास गया, और वो लड़का पता नहीं वो कहाँ कहाँ बात किया है, उसका लिंक किससे था, वो उस पर फ़ोन करता है, और कहीं ना कहीं वो व्यक्ति फ्रॉड का शिकार हो जाता है। इन सब चीज़ों से भी हमको बचना होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि आपके मोबाइल पर कोई भी फ़ोन करे, यहाँ तक कि भारत के राष्ट्रपति भी फ़ोन करके कहें कि हम भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोल रहे हैं, आपके मोबाइल पर एक OTP गया है, आप उस OTP को बताएं। आपको नहीं बताना है, 4-5 को उसको गीता का श्लोक सुना के, समझ रहे हैं ना, गीता का श्लोक सुना के फ़ोन को काट देना है, ताकि उसको समझ में आ सके। अब हम इससे कैसे बचेंगे, यानी इस फ्रॉड से हम लोग कैसे बचेंगे। तो आपका जैसे ही मोबाइल गुम हो रहा है, चाहे सिम कार्ड भुला रहा है, तो या तो आप तत्काल से ही, तत्काल प्रभाव में उसी नंबर पर सिम निकाल लीजिए, अन्यथा आपको संचार साथी पोर्टल पर, किस पोर्टल पर, संचार साथी पोर्टल पर जाकर उसको बंद कर दीजिए। उसके बाद आप थाना को भी तुरंत जाके थाना में FIR कीजिए, चाहे सनहा दे सकते हैं। हो सके आपका मोबाइल गिरा, आप 5 मिनट के बाद आपके ही मोबाइल से किसी गलत आदमी के, अगर सज्जन के हाथ में लगेगा तो मोबाइल आपको लौटा देगा, किसी गलत आदमी के हाथ में अगर मोबाइल पड़ गया तो 5 करोड़ का तुरंत रंगदारी मांग देगा, ले 5 मिनट में आप चल गए हवालात में। तो सिम, मोबाइल भुलाए, सिम भुलाए, तुरंत आप थाना में जाके, तुरंत एट रैंडम थाना में जाके इन्फॉर्म कर दीजिए, सनहा एक दे दीजिए। इससे आपको, आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। चलते हैं आप अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला है मेरा कि संचार साथी पोर्टल क्या है। अब इतना ने आप पहले पढ़ लें कि सिम कार्ड पॉलिसी क्या है, उस सब के बारे में तो आप लोग जान लिए, लेकिन वो सिम कार्ड पॉलिसी आपको किस पोर्टल पर मिलेगा, तो यही संचार साथी पोर्टल पर इसकी सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो संचार साथी पोर्टल क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो संचार साथी पोर्टल दूरसंचार विभाग के द्वारा लाया गया एक पहल है। इस पर आप अपने खोए हुए मोबाइल को, जैसे कि आपका मोबाइल खो जा रहा है, चोरी हुए मोबाइल को तत्काल प्रभाव से क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। यानी आपका मोबाइल पूर्णतः क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, वह किसी काम का नहीं रहेगा सिवाय कूड़ा में फेंकने के। उसके बाद
आप अपने पर्सनल आईडी पर इस पोर्टल पर जाकर आप ये भी जान सकते हैं कि आपके पर्सनल आईडी पर कितना सिम कार्ड चालू है, कितना मोबाइल फ़ोन चालू है, और उसको आप देख सकते हैं। आप होने वाले आने वाले समय में आप अपने आप से फ्रॉड से बचा सकते हैं। तो ये सब हम किस पोर्टल पर देखेंगे? संचार साथी पोर्टल पर देखेंगे। तो आइए दोस्तों आप देखते हैं कि आप संचार साथी पोर्टल पर कैसे पता करेंगे कि आपके नाम पर कितना सिम कार्ड चल रहा है या कितना मोबाइल का कनेक्शन है। तो सबसे पहले संचार साथी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। किस वेबसाइट पर जाना है? ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद आपको मोबाइल कनेक्शन पता लगाने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाइएगा। वहाँ पर अपने मोबाइल कनेक्शन पर क्लिक कीजिएगा। जो मोबाइल कनेक्शन आएगा उसके ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, जो वर्तमान में मोबाइल नंबर डालिएगा। ओटीपी के लिए आएगा, ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा तो आपके नंबर पर जो नंबर उसमें दिए हैं उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद आपका वेरीफाई होगा और विदिन कुछ ही मिनटों के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके नाम पर कितना सिम कार्ड चल रहा है या कितना मोबाइल का कनेक्शन लिया गया है। अब जानते हैं दूसरे प्रश्न में कि खोया हुआ मोबाइल कैसे प्राप्त करें, यानी संचार साथी पोर्टल पर खोया हुआ मोबाइल कैसे प्राप्त करें। यानी एक कहावत है देहात में कि डूबते को तिनका का सहारा। तो यह भारत सरकार की अब तक की हम लोगों के लिए सबसे अच्छी पहल है, क्योंकि मेरे हाल फिलहाल पिछले छठ में मेरे चाचा जी का भी मोबाइल गुम हो गया था। चाचा जी का मोबाइल गुम हो गया था और इसी पोर्टल पर जाकर उन्होंने कंप्लेन किया और उनका मोबाइल पिछले 5 दिन पहले सूरत से बरामद किया गया। सूरत से वहाँ से कुरियर करके ढाका थाना में आया। ढाका से मोतिहारी और एसपी ऑफिस में मोबाइल वितरित हुआ। 350 मोबाइल का वितरण किया गया। तो सोचिए कितना फायदेमंद है। 350 घरों में उस दिन खुशियाँ एक बार फिर से लौटी होगी जिनका मोबाइल चोरी होगा। तो अब जानते हैं कि खोया हुआ मोबाइल हम लोग कैसे प्राप्त करें। तो इसके लिए इस पेज पर मोबाइल से संबंधित सबसे पहले तो हम लोग जाएंगे कहाँ पे? संचार साथी के ऑफिशियल पोर्टल पर जाएंगे। उस पोर्टल आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे। होम पेज पर आपने CEIR सर्विस के ऑप्शन को क्लिक करना है। किसको? CEIR लिखा होगा, उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसके बाद आपको ब्लॉक स्टेलन या लॉस मोबाइल का ऑप्शन के 2 ऑप्शन आएगा। एक ब्लॉक स्टोलन यानी आपका मोबाइल अगर चोरी हुआ है तो उसका ब्लॉक, और एक होगा लॉस स्टोलन यानी अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया, कोई चुरा लिया गया तो आपको ब्लॉक स्टोलन पर डालना है। और आपका मोबाइल आपसे ही गिर गया है यानी खो गया है, कहीं पे पॉकेट से निकल गया है, तो आपको लॉस स्टोलन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक क्या खुल जाएगा? नया पेज खुल जाएगा। अब उस पेज पर जाकर सबसे पहले हम मोबाइल संबंधित जितनी भी जानकारियाँ मांगी जा रही होगी उस जानकारी को देंगे। जैसे कि मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर भुलाया है उसमें कौन नंबर लगा हुआ है वो देंगे। उसके बाद मोबाइल कंपनी, आपका मोबाइल किस कंपनी का है? रियलमी का है, सैमसंग का है, वीवो का है, जो कंपनी का हो, जिस कंपनी का हो उस कंपनी को देंगे। उसका एक मॉडल नंबर आता है, जैसे कि रियलमी 7i हुआ, ओप्पो बहुत सारा मॉडल है, उस मॉडल नंबर को डालेंगे। उसके बाद मोबाइल खरीद की रसीद, ये जो मोबाइल खरीद की रसीद है, मोबाइल खरीद की रसीद ये अनिवार्य है। ये क्या है दोस्तों? अनिवार्य है, लेकिन इसके लिए भी एक ऑप्शनल चुना गया है। अगर आपका मोबाइल कहीं रसीद, मान लीजिए कि साल भर का 1.5 साल का गारंटी रहता है, उसके बाद उस कागज़ को लोग क्या करता है, गया हटावा, अभी तक गारंटी खत्म हो गई बा, अब कथी कागज़ के रखल जाओ, बिक देवल जाओ, ठीक है। तो उसके लिए भी सरकार ने पूरा मदद किया है। इसमें EMI नंबर होता है, क्या होता है, माफ कीजिएगा, IME नंबर होता है। IME नंबर होता है, उसको आपको नोट करके रखना है। तो वो आपके मोबाइल के डिब्बा पर भी रहता है। क्या रहता है? डिब्बा पर भी रहता है। एक
नंबर, IMEI नंबर आता है जो मोबाइल के डिब्बे पर भी रहता है। तो उसको आप या तो कहीं कॉपी पर लिख लीजिएगा, चाहे कहीं भी आप उसको नोट करके रखिएगा। आपका मोबाइल 4 साल 5 साल भी पुराना है, मान लीजिए डिब्बा भी गायब हो गया, मोबाइल का कागज़ भी गायब हो गया, तो इस नंबर को आप आज ही नहीं बल्कि अभी ही नोट करके कहीं ना कहीं रख लीजिए। उसके बाद हम जानेंगे कि आपका मोबाइल किस स्थान पर, यानी अगर चोरी हुआ है तो किस स्थान पर चोरी हुआ। जैसे कि मोतिहारी से मेरा मोबाइल मीना बाज़ार से चोरी हो गया, चाहे हम गए कहीं मंदिर में और मंदिर से ही मोबाइल मेरा चोरी हो गया, या हम रास्ते में जा रहे हैं सर और पॉकेट से मेरा मोबाइल गिर गया, ठीक है। तो जिस स्थान पर अब गिर गया तो कहाँ गिरता है तो पता नहीं चलता है, लेकिन 3-4 किलोमीटर का तो रेंज से पता चलता है कि सर हम इतना दूरी के बीच में थे तो इतना यहाँ पर गिरा है, उसको नोट करना है। उसके बाद तारीख नोट करना है, जिस तारीख को गिरा है उस तारीख को नोट करना है, समय नोट करना है। लगभग मान लीजिए कि 1 बजे चोरी हुआ, 2 बजे चोरी हुआ, 4 बजे चोरी हुआ, 5 बजे चोरी हुआ, क्योंकि अगर समय नोट तारीख नोट कीजिएगा तो उसके बाद जो भी क्राइम होगा उसमें आप फंसिएगा नहीं। अब टाइम देने से, समय देने से ये फायदा होगा आपको। उसके बाद आपको पुलिस स्टेशन का चयन करना है। जैसे कि आपका मोबाइल जिस क्षेत्र में गिरा है उस क्षेत्र के नज़दीकी एरिया में कौन सा पुलिस स्टेशन आ रहा है, उस पुलिस स्टेशन का आपको नाम देना है। उसके बाद अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया है तो आपको तो FIR कराना होगा। अगर लॉस हो गया है मोबाइल तो कोई ज़रूरी नहीं है FIR कराने के लिए, ठीक है। आप एक थाना में ऐसे सनहा दे सकते हैं, लेकिन अब हमको लगता है सनहो देने का ज़रूरी नहीं होगा। जैसे मोबाइल गिरेगा कि किसी का मोबाइल लीजिए, संचार साथी पोर्टल पर जाइए, खटा के काम कर लीजिए, विदिन 10 मिनट में ये काम हो जाएगा। तो जो मोबाइल आपका चोरी हुआ है उसमें आपको FIR देना जरूरी है। जैसे मेरे चाचा जी का मोबाइल गुम हो गया था तो हम लोग ने FIR नहीं दिया था, चूँकि गुम हो गया था तो हम लोग FIR क्या दे, फिर भी मिला है। उसके बाद आपको जो थाना में FIR किया रहेगा, थाना के महोदय के द्वारा आपको उसकी FIR की कॉपी दी जाएगी, उस कॉपी को अपलोड करना है। इसके बाद आपको शिकायत, इस सब हो जाने के बाद आपको क्लिक बटन पर दाबना है, यानी सारा फॉर्मेट को आप एक बार ठीक से पढ़ लीजिएगा कि कहीं आप गलत भरे हैं कि सही भरे हैं। इस सभी फॉर्मेट को पढ़ने के बाद आपको क्लिक ऑप्शन पर दाबना होगा। उसके बाद आपको दाबना होगा एक बार फिर से, इस सब करने के बाद मोबाइल किसके नाम पर है, यानी मोबाइल मालिक का नाम दाबना होगा। इस सब भरने के बाद क्लिक कीजिएगा तो फिर एक दूसरा पेज खुलेगा जिसमें मोबाइल मालिक का नाम दाबना होगा, पहचान पत्र दाबना होगा। पहचान पत्र यानी जिस आप मोबाइल निकालने के समय में अगर आधार कार्ड दिए हैं या जो भी दिए हैं, उस आधार कार्ड की एक छाया प्रति को लगाना होगा, ईमेल आईडी देना होगा। अंत में दिया गया कैप्चा, एक कैप्चा आता है, उस कैप्चा को फुल करना होगा और OTP के लिए मोबाइल नंबर, OTP पर क्लिक करना होगा और OTP जो आप उसमें मोबाइल नंबर दिए रहेगा उस पर जाएगा और OTP आप उसमें डालिएगा तो वेरीफाई हो जाएगा, अपलोड होगा। सभी जानकारी प्राप्त करने के बाद OTP के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, OTP आ जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा और आपका पेज तैयार हो जाएगा। उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद संचार साथी पोर्टल आपके नज़दीकी थाना में संपर्क करेगा और क्राइम ब्रांच को देगा और वो आपका मोबाइल ढूंढ के विदिन 1 महीना के भीतर में आपको सुपुर्द कर देगा। तो ये वीडियो मेरा समाप्त हो रहा है, इस वीडियो का अंत हो रहा है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको भी सिखाना है। क्या करना है? सिखाना है, लोगों तक प्रचार करना है, पहुंचाना है इस पोर्टल को। मान लीजिए इसमें न्यू सिम कार्ड पॉलिसी भी था, मोबाइल संचार, इन चीज़ों संचार साथी पोर्टल के बारे में अभी भी बहुत सारे लोग नहीं जान रहे हैं। अभी भी क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं जान रहे हैं और इस पर लोग कंप्लेन करने से बहुत डर रहे हैं। इस पर भी कंप्लेन करने से लोग बहुत डर रहे हैं। तो इसमें तो आपको बिल्कुल डरना ही नहीं है, इसमें बिल्कुल डरना ही नहीं है। और आप जितने भी विद्यार्थी वर्ग के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जब भी छुट्टियों में गांव जाइएगा, चाहे गांव में जो भी होगा, आपके माता पिता हो, कोई हो, उनको बताइए कि अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका मोबाइल भूला जा रहा है, संचार साथी पोर्टल है, उस पर जाके हम लोग कंप्लेन करेंगे और हमारा मोबाइल पुनः प्राप्त कर लिया जाएगा। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, निश्चित शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा
और अपना कमेंट सुझाव बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह से अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।